हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं मिनॉक्सिडिल यूज कर रहा हूं और मुझे मिनॉक्सिडिल यूज करते हुए 22-23 दिन हो चुका है। और मुझे जो भी मिनॉक्सिडिल के साइड इफ़ेक्ट्स समझ में आए हैं या फिर जो मुझे हुआ है, आज मैं उसी बारे में आप लोग को बताऊंगा कि इसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट में क्या क्या होता है और क्या क्या आपको सावधानियाँ बरतनी है। तो यार, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये हर बंदे पे कुछ अलग अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे किसी बंदे को कुछ और प्रॉब्लम होती है, कुछ और प्रॉब्लम होती है, पर मुझे जो भी प्रॉब्लम हुआ है आज मैं आप लोग को वही बताऊंगा और पूरा हॉनेस्ट बताऊंगा। इसमें कोई भी झोल वोल नहीं है कि जैसे मैं आपको कोई गलत सलाह दूं या फिर गलत चीज़ बताऊं कि इससे ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होगा पूरा हॉनेस्टली बताऊंगा कि मुझे क्या क्या ये प्रॉब्लम हुई है और आप लोग को क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। तो सबसे पहला जो है कि जब हम मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं तो हमारा जो ये बियर्ड के ये वाला स्किन होता है, इस वाले स्किन में जो खुरदरापन आ जाता है, मतलब कठोर, ये जो स्किन है थोड़ा कठोर हो जाता है इसके अथवा नॉर्मल में। मतलब ये वाला जो स्किन है ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, लेकिन जब हम मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं तो ये वाला जो स्किन होता है ना, ये थोड़ा सा कठोर हो जाता है। तो इससे कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर जब आप इसको वाटर से या फिर 4-5 घंटे बाद जब इसको धुल लेते हैं तो फिर नॉर्मल हो जाता है। और दूसरा क्या है कि दूसरा जब हम मिनॉक्सिडिल अपने बियर्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो इचनेस होता है, जो हल्की हल्की खुजली टाइप की होती है, वो हमें महसूस होती है। लगभग जब लगाते हैं तो लगभग 15-20 मिनट तक इसका ऐसा समझ में आता है कि खुजली टाइप का हो रहा है। फिर उसके बाद नॉर्मली अगर पानी वानी से धो लेते हैं तो कोई उतना अंतर नहीं आता है, फिर सही हो जाता है। और एक आता है कि जो हम जब मिनॉक्सिडिल बियर्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं तो जैसे सर में जो रूसी होता है, हल्का हल्का आप लोगों ने वाइट स्कार्फ में देखा होगा, वो आने शुरू हो जाते हैं। वो लगभग जब तक आप अपना मुंह या फिर फेस धुल नहीं लेते हैं तब तक रहता है। और ये मतलब इतना खराब लगता है देखने में। और यहाँ के जो वो चेहरा है या फिर बियर्ड है, यहाँ पे उसके वजह से भी खुजली होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो या फिर आती है या फिर आप मिनॉक्सिडिल यूज करने वाले हैं तो आप क्या करो कि एक मॉइस्चराइजर खरीद लो। मॉइस्चराइजर खरीदने से क्या होगा कि जब भी आप 4-5 घंटे बाद अपना फेस वॉश करोगे तो उसको यहाँ पे हल्का हल्का अप्लाई कर लोगे तो उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। लगभग मुझे तो 1-1.5 हफ्ते तक ऐसा पूरा एकदम महसूस हुआ कि नहीं, पूरा एकदम बियर्ड का जो वो स्किन होता है पूरा एकदम कड़ा और वाइट स्कॉल्प जो था वो रहता था। फिर उसके बाद 1-1.5 हफ्ते के बाद ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिर सही हो गया। और इसका जो एक प्रॉब्लम है वो मतलब थोड़ा, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अथवा दिक्कत करने वाली है। आप लोग को इस चीज़ के बारे में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि मिनॉक्सिडिल यूज करने से हमारा जो है ना, एक प्रॉब्लम आता है कि हेडेक होना, मतलब सर में काफ़ी दर्द होने लगता है। किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे उतना सर में दर्द नहीं हुआ, लेकिन हल्का जो होता है ना, हल्का दर्द होना मिनॉक्सिडिल यूज करने के बाद। जैसे मैं जब रात में यूज करता था और रात में जब सो जाता तो रात में हल्का सर में दर्द होने लगता था और फिर सुबह उठते ही वो नॉर्मल हो जाता था। लगभग मुझे ऐसा 3-4 दिन तक लगा, फिर उसके बाद नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद मुझे हेडेक की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप लोग भी देख सकते हो यार, अगर आप लोग मिनॉक्सिडिल यूज करना चाहते हो या फिर मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हो तो आप लोगों ने ये चीज़ फेस किया होगा। और जो लोग मिनॉक्सिडिल यूज करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं स्पेशली बताऊँगा कि अगर आप मिनॉक्सिडिल यूज करना जा रहे हो या फिर कर भी रहे हो 1-2 दिन से, तो आप लोग को ये बात ध्यान में रखना होगा कि हेडेक हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर हेडेक होने लगा तो आप मिनॉक्सिडिल यूज करना छोड़ दो या फिर बंद कर दो। जैसे बहुत लोग होते हैं ना कि सर में दर्द होने लगा तो उनको डर लगने लगता है कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मिनॉक्सिडिल यूज कर रहा हूँ, सर में दर्द हो रहा है, ये मतलब कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो वो क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आता है कि जैसे हम लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी देखे होंगे कि वो बताते हैं कि हार्ट अटैक आ जाता है। तो किसी मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखा था कि एक डॉक्टर थे, वो भी बता रहे थे कि इससे हार्ट अटैक के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी मुझे कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई क्योंकि मुझे 22-23 दिन तक यूज करते हुए हो गया। तो जो हेडेक की प्रॉब्लम थी वो मुझे हल्की समझ में आई, और जो हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है तो ऐसा मुझे कुछ फेस करने को नहीं मिला। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जितने लोगों ने भी यूज किया है किसी को भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आई है। तो इससे डरने वाली बात नहीं है, आप मिनॉक्सिडिल को कंटिन्यू कर सकते हो। और बाकी रिजल्ट की बात करें तो यार रिजल्ट आप लोग देख ही सकते हो यार, प्रॉपर बियर्ड आनी शुरू हो गई है। मैं तो कहूँगा कि आ भी रही है, क्योंकि आप लोग को पता है कि मुझे पैसिव बियर्ड आती थी, फुल बियर्ड नहीं आती थी। लेकिन आज आप लोग देख सकते हो, मैं पास में दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो यार, प्रॉपर बियर्ड आनी शुरू हो गई है। और धीरे धीरे ये आएगा भी, क्योंकि मैं भी 90 दिन तक इसको कंटिन्यू करूंगा। और इसका
जितने भी सारे अपडेट देने हैं मैं आपको दूंगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप लोग मेरा भी रिजल्ट अभी देख ही सकते हो लगातार। और बाकी अगर आपको मिनॉक्सिडिल से यूज करने से कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या फिर इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और बाकी मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि यदि आप मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हो या फिर करने वाले हो तो थोड़ा सा पेशेंस यार रखना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी किसी बंदे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव मतलब अपना दिखाता है, किसी किसी पे बहुत कम लेट में वो प्रभाव अपना दिखाता है। तो इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग एकदम आराम से यूज करो, जिसको भी बियर्ड नहीं आती या फिर जिसको पैची बियर्ड आती है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।